राजनीतिक हो या पारिवारिक, पिछले 32 वर्षों से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ हर वक्त साय की तरह खड़े रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने एम्स के बेड से कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी और महज 38 शब्दों के संदेश के साथ उन्होंने राजद के साथ अपना 32 साल पुराना नाता तोड़ दिया। रघुवंश बाबू ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए लिखा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम जनों ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। शिवहर राजद के जिला अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के माध्यम से ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा है। रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी की गतिविधियों से काफी दुखित हैं। उन्होंने कभी दल नहीं बदला। आप समझ सकते हैं कि उनकी पीड़ा जब उनके इस्तीफे की खबरों पर तेज प्रताप ने कहा था कि राजद समुद्र है और इससे एक लोटा पानी निकल भी जाए तो कुछ नहीं होता है। सवाल ये है कि रघुवंश बाबू पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और चुनाव कौन नाराज चल रहा, कौन नहीं नाराज चल रहा, वो सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। हमारा सिचुएशन है कि हमारा बिहार क्या है, हमारा बिहार किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारा ये मेन मकसद है। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है, एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। इसीलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं, लेकिन सब मान भी जाते हैं। तो ये एक तरीके का परिवार है, परिवार में नाराजगी चलते रहती है, इस पे कोई मायने नहीं है। मायने है हमारा कि बिहार किस स्थिति में है और नीतीश कुमार जी आखिर क्यों सोए हुए हैं, आखिर क्यों नहीं उनकी नींद टूटती है, क्यों नहीं जनता को देखने के लिए जाते हैं। जनता पूरे तरीके से बेहाल पड़ा हुआ है, ये हमारा मकसद है। रोज हम लोग, तेजस्वी जी हैं, हम लोग हैं, लगातार हम लोग हमला करने का काम करते हैं। रघुवंश बाबू बहुत सदमे में हैं। जब पार्टी के बाहर के लोग रामा सिंह के बारे में बोल रहे थे तो पार्टी की तरफ से खंडन नहीं आया, इससे वो काफी दुखी थे। अब यह अंतिम फैसला उन्होंने लिया है। दूसरी पार्टी में जाने के सवाल पर रघुवंश प्रसाद सिंह के करीबी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जदयू, बीजेपी, कांग्रेस सब जगह उन्हें ऑफर मिल रहा है, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। इस्तीफा वापस लेने के सवाल पर कहा कि जख्म इतना गहरा है कि अब नहीं। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह राजद में रामा सिंह की एंट्री की खबरों को लेकर नाराज चल रहे थे। उन्होंने इसका पुरजोर भी विरोध किया था। यही कारण है कि रामा सिंह को अभी तक राजद में जगह नहीं मिल सकी है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक न्यूज चैनल के मार्फत फोन पर बातचीत में कहा था कि हमने एक बार जो फैसला लिया इससे पीछे नहीं हट सकते। हमने न तो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया और न ही आगे करेंगे। वहीं उनके बेहद खास लालू प्रसाद भी बेचैन हो रहे हैं। अब इसी बेचैनी को उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से व्यक्त किया है और रघुवंश प्रसाद सिंह से कहा है कि वे राजद छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को पत्र के जरिए जवाब में उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। वहीं जेल मैनुअल के नियम का पालन नहीं करने पर मंत्री नीरज कुमार ने लालू यादव पर जमकर हमला बोला। सजा याफ्ता माननीय लालू प्रसाद जी, जेल में दरबार लगाने से मन नहीं भरा तो अब जेल मैनुअल की पुनः धारा 999 की धज्जी उड़ा दी। जेल मैनुअल की धारा 999 यह स्पष्ट कहता है कि राजनैतिक पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने कैसे अनुमति दी इसकी, ये एक गंभीर मामला है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक वक्त था जब रघुवंश प्रसाद सिंह की राजद में तूती बोलती थी। उनकी हैसियत इतनी ही थी कि लोग उन्हें लालू प्रसाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता मानते थे। लेकिन लालू प्रसाद के जेल जाने के साथ ही रघुवंश प्रसाद सिंह राजद की राजनीति में हाशिए पर चले गए। बदले दौर की राजनीति में तेजस्वी यादव का नया नेतृत्व आया और उसके साथ तालमेल वे नहीं बिठा पाए। एक वजह यह भी है कि रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे और इसी वजह से उनकी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी थी। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी संगठन में बदलाव किया जाना था, तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने जगदानंद सिंह को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध भी किया था।
तेजस्वी यादव की पसंद के कारण यहां लालू यादव ने भी ज्यादा विरोध नहीं किया और जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बन गए। रघुवंश सिंह की नाराजगी बढ़ती चली गई। राजद के वरिष्ठ नेता और कुम्हरार विधानसभा से भावी प्रत्याशी उमेश यादव बताते हैं कि वे कहीं नहीं गए हैं, लालू जी से बात हो गई है, वो राजद पार्टी के साथ ही हैं, अब उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, रघुवंश बाबू कहीं नहीं जाएंगे। रघुवंश बाबू लालू जी के पुराना साथी हैं, घरेलू संबंध है, वो कहीं नहीं जाएंगे। इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी वो अपना बैठ के। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस पूरे मामले पर बोलने से बचते नजर आए। उनका कहना है कि आलाकमान ने इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलने की बात कही गई है। उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रशंसा करते हुए उन्हें राजग में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और दीघा विधानसभा से जयंत मंडल के उपाध्यक्ष राजू बाबा भी मौके का फायदा उठाने से नहीं छोड़ते, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह कद्दावर नेता है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि वो हमारी पार्टी में आए। ये गलत बात है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू प्रसाद और उनके बच्चों ने ठगा नहीं। लालू जी हमेशा जो भी आरजेडी में वफादारी से काम किए, उनके लिए कभी भी कुछ करना नहीं चाहे, उनको हमेशा अपने नीचे रखे। जैसे राम कृपाल यादव जी लालू जी के पार्टी के लिए बहुत कुछ किए थे, उनको भी वो दरकिनार किए। रंजन यादव जी, श्याम रजक जी ठीक है अभी बदल के पार्टी में आए, लेकिन उनको भी वो लोग बेइज्जत करके ही निकाले थे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी के रीढ़ के हड्डी थे, उनको भी ये लोग इस तरह से प्रताड़ित किए कि इनका ये दो बेटा जो उनके पोता समान है, कोई उनकी औकात एक लोटा पानी का बताता है तो कोई उनको बुजुर्ग कह के उनको दरकिनार करता है। तो जिस आदमी का कद्र हिंदुस्तान के सभी पार्टी के नेता, खासकर बिहार में विपक्षी पार्टियां भी उनको कद्र करता है, उनको कोई ऐसा नेता नहीं है बिहार में जो उनको कद्र नहीं करता है। वैसे व्यक्ति को जब आरजेडी में अपमानित किया जाए वो किस तरह से पार्टी में बने रहेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से उनका डिसीजन जो है वो बहुत अच्छा है, और यदि वो बीजेपी में आना चाहें या जो उनके मन मुताबिक लाइक पार्टी है उसमें जाएं तो उनका स्वागत है। उधर जदयू भी राजद पार्टी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। जदयू के वरिष्ठ नेता और हाजीपुर से जदयू के चुनाव प्रभारी अंजनी पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जनता दल के सम्मानित नेता आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, जो वैशाली की धरोहर भी हैं और समाजवादी नेता है, उनका पार्टी को 32 वर्षों का साथ रहा है, उस पार्टी को छोड़ देना ये कहीं ना कहीं आज के वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़ा करता है। और इसके पहले भी राम कृपाल यादव जी जो राजद के राम रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ा। उसके बाद रंजन यादव जी ने पार्टी को छोड़ा। अभी भोला राय जी जो उन्होंने और पंछी राय जी ने सबने पार्टी छोड़ा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे सवाल खड़ा करता है, जो बहुत ही शोचनीय है। और राजद पार्टी सम्मान नहीं करने वाली पार्टी ये स्पष्ट साबित हो जाता है।